धर्मराज बुक का हम 7वां पार्ट बनाने जा रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सही पुरुषार्थ करो तो 3 मास में भी पास विथ ऑनर हो सकते हैं। समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। उस पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे, तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी चांस है। अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 3 मास में भी पास विथ ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो। यह बाप कर सकता है? बाबा पूछ रहे हैं हमको। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। 21 नवंबर 1992। अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं, इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते। 18/11/93। बाप दादा सब कुछ जानते हुए भी नहीं बताते। बाप दादा स्नेह के कारण नाम अनाउंस नहीं करते हैं। स्नेह है ना, इसलिए नाम अनाउंस नहीं करते हैं कौन क्या करता है, किसने क्या किया, किसने क्या क्या किया जानते हैं ना। आजकल टीवी का फैशन है, बाप दादा के पास भी टीवी है। बाप दादा जानते हैं जो पिछले वर्ष काम दिया वो किसने कितना किया। नाम अनाउंस करे, हाफ कास्ट कितने रहे, फुल कास्ट कितने रहे। 31/12/1993। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। अच्छा, टीचर्स सभी खुश हैं? देखो, मुरली तो नयों के हिसाब से गुह्य है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबिली में सभी से मुक्त तो करना है ना। नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। अभी तो प्यार से कह रहे हैं, फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा ना। लेकिन क्यों ले? क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं? पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करे ना तो सब ठीक हो जाए, लेकिन बाप नहीं चाहते। बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है। कर तो क्या नहीं सकते? बाबा कहते हैं मैं क्या नहीं कर सकता हूं? कर क्या नहीं सकता है? 1 सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं, और वो सेकंड की सजा बहुत बहुत तेज होती है। लेकिन बाप दादा नहीं चाहते। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबिली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है। 25/11/1995। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा। यह वाक्य बहुत बुक्स में आपको सुनने को मिलेगा। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में तो विनाश होना नहीं है। यह नहीं सोचना।
विनाश होना है अचानक, पूछकर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो। सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, 2000 की साल का सोच रहे होंगे बहुत लोग, वह भी पूरा हो गया। अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू दिखाएगी, जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। ऐसे पहले पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं। ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। चारों ही सब्जेक्ट में अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना कि बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा करो। जितनी भी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। 23 फरवरी 1997 की मुरली से। कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। बाप दादा जानते हैं कि जितना समय समीप आ रहा है, उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहाँ ही सब कुछ चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है। देखो बच्चों के दिल में प्रश्न क्या आता है वो भी बाबा बताते हैं कि ऐसी बातें बढ़ती क्यों है। तो बाबा बहुत अच्छा आंसर देते हैं कि जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे। यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। बातें तो आएंगी मगर हमारा काम है परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा, अंदर कुछ फीलिंग होगी डर की। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है।
इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण का आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनना। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, संबंध में कैसा रहना यह बाबा ने बता दिया। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। 14 दिसंबर 1997। हर बच्चे को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनना ही है। बाप दादा अभी से स्पष्ट सुना रहे हैं। अटेंशन प्लीज। हर एक ब्राह्मण बच्चे को, बाप को बंधन मुक्त, जीवन मुक्त बनाना ही है। हर एक बच्चे को बनाना ही है, बाप बनाएंगे ऐसा, चाहे किसी भी विधि से, लेकिन बनाना जरूर है। जानते हो ना कि विधिया क्या है, इतने तो चतुर हो ना, तो बनना तो आपको पड़ेगा ही। चाहे चाहो चाहे नहीं चाहो, बनना तो पड़ेगा ही। फिर क्या करेंगे? 31 दिसंबर 1999। कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। साल का अंत है ना, देखो बाप दादा मेजॉरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मेजॉरिटी कह रहा है। तो दूसरी बात क्या देखी? क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। तो दूसरा कारण, अलबेलापन भिन्न भिन्न रूप में देखा। कोई कोई में बहुत रॉयल रूप का भी अलबेलापन देखा। एक शब्द अलबेलेपन का कारण, सब चलता है, यह शब्द अलबेलापन का कारण है। क्योंकि साकार में तो हर एक के हर कर्म को कोई देख नहीं सकता। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते हैं। जो गाया हुआ है कि परमात्मा की 1000 आंखें हैं, लाखों आंखें हैं, लाखों कान है, वह अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा दोनों साथ साथ देख सकते हैं। कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से हैं, साधारण नहीं छिपाते। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है। शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता। अभी तो चला लो, फिर देखा जाएगा। यह शब्द बोलते हैं अलबेलेपन के। यह अलबेलेपन के संकल्प हैं। बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं, लेकिन आप लोग कहेंगे ना कि थोड़ी तो लाजपत रख दो। क्या कहते हैं कि थोड़ी लाज रख दो हमारी। तो बाप दादा भी लाजपत रख देते हैं, लेकिन यह अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बना सकता, पास विथ ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना, सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी? परिवर्तन में किसी न किसी रूप से, हर एक में अलग अलग रूप से अलबेलापन है। तो बाप दादा उस समय मुस्कुराते हैं। बच्चे कहते हैं देख लेंगे क्या होता है। क्या बच्चे कहते हैं अलबेलेपन में? कि देख लेंगे क्या होता है। तो देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। तो आज यह क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि चाहो या नहीं चाहो,
जबरदस्ती भी आपको बनना तो है ही और आपको बनना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सख्त सुना दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि बनना तो पड़ेगा ही, बनना तो है ही और बनना तो पड़ेगा ही। 31 दिसंबर 1999 की अव्यक्त मुरली से महावाक्य है। बेहद वृत्ति दृष्टि कृति होगी तो धर्मराज भी सम्मान करेगा। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर्स पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहम दिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। बहुत समय से देख रहे, बाबा ने बताया। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहम दिल है, इसलिए देखते हुए भी सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहम दिल कब तक, कब तक, क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक। प्रकृति भी पूछती है, पहले समय भी पूछता है, प्रकृति भी पूछती है जवाब दो, आप जवाब दो। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सद्गुरु तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है, क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो क्या करेंगे? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पाठ में भी वाह बच्चे वाह की आवाज कानों में गूंजे। फिर बाप को उलहना नहीं देना, बाबा आपने सुनाया नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं जमा होता जाता है, 2 गुना 3 गुना 100 गुना जमा होता जाता है, चलता है नहीं। इसलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जगाओ। हद से बेहद वृत्ति दृष्टि कृति बनानी ही है। इसलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। ठीक है, बनानी पड़ेगी। आज यह कर रहे हैं, बनानी पड़ेगी। फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे टू लेट। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में है। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। इसका अगला पार्ट पवित्रता की सब्जेक्ट में कोई मार्जिन नहीं, हम 8th पार्ट में कवर करेंगे। यह धर्मराज की सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओम शांति।